हरे कृष्णा। ये श्लोक बहुत सुंदर है। अभी तक हम लोग देखते आए हैं ब्रह्मा जी से क्या क्या उत्पन्न हुआ, भूत प्रेत उत्पन्न हो गए। अभी अदृश्य रहने वाली क्षमता के कारण ब्रह्मा ने क्या किया, अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप, अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूहों को उत्पन्न किया। हम लोग अभी जो 14 लोक में लोक का बताने के बाद पितरलोक भी है, पितरलोक है, यक्ष किन्नर और गंधर्व नाग, ऐसे पितरलोक भी है करके हम लोग जानते। ये पितरलोक में से इन पितरों का उद्धार कभी होगा, जब उनका उत्तराधिकारी उनका उत्तराधिकारी ये श्राद्ध कर्म करेंगे तो उनका उद्धार होगा। ये पितर लोग जो है, इधर ब्रह्मा जी ने पितृगण का क्या बताया, अदृश्य रूप, जो भगवान का भक्ति में लगा रहते हैं, भक्ति में पूर्ण रहते हैं, वो वैकुंठ लोग चले जाए। जिनको अब लोग हम बोलते हैं ना अकाल मृत्यु, और कोई करने वाले नहीं, किधर भी मर गए, जो ऐसे जो मरे हुए आत्मा रहता है उसको शरीर नहीं मिलता है, स्थूल शरीर नहीं मिलता है, इसके लिए वो भटकते रहते हैं। स्थूल शरीर नहीं मिलता है, उसको भोगने के लिए इच्छा रहता है, मन में भोगने की इच्छा रहता है, मगर शरीर नहीं मिलता, वो भटकते रहता है, आत्मा भटकते रहते। तभी उन जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने ये पितृपक्ष करके 15 दिन का आयोजन बनाया। तभी होता है ये गणपति के बाद पितृपक्ष बोलते, महालया बोलते, श्रेष्ठ बोलते, उस टाइम पे 15 दिन पूरा श्राद्ध कर्म होता है। ये शास्त्र में प्रभुपाद जी ने बताया, श्राद्ध एक कर्म कांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। वेदों के अनुयायी प्रतिवर्ष 15 दिन एक पक्ष का अवसर आता है जब कर्मकांड धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को नमस्कार करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वजों जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, वे अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सके। हम लोग सब लोगों को मालूम है पितृलोक है, पितृ का श्राद्ध करना चाहिए, कर्म करना, श्राद्ध कर्म करना चाहिए, उनका मोक्ष मिलना चाहिए, ये सब हम लोग जानते हैं। पर थोड़े जो भगवान को नहीं मानने वाले, जो वैदिक नियमों को मानने वाले बोलते हैं ये सब बकवास है, वो लोग थोड़े खाते हैं क्या आके, वो मरे गए वो लोग सब आके खाते हैं क्या, श्राद्ध कर्म ये लोग करते, ये सब झूठ है करते। मगर ये सच है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है हर एक अक्षर सत्य रहता है। ऐसे हम लोग देखते हैं अदृश्य, हमारा इंद्रिया क्या है, अपूर्ण इंद्रिया है, अपूर्ण इंद्रियों द्वारा हम लोग नहीं सकते, अल्ट्रा रेस ऐसा अलग अलग हम लोग किरण कैसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हम लोग। मगर भगवान ने एक ऐसा इंतजाम किया है इन लोगों को, इस श्राद्ध कर्म अभी 15 दिन सब ब्राह्मण लोग बिजी रहते, पूरा श्राद्ध कर्म में करने, एक मंत्र उच्चारण करते, पिंड दान करते, वे अलग अलग कर्म कांड ये ब्राह्मण लोग अलग अलग टाइप का उसका करते। मगर हम लोग गया में हम लोग देखा इतना बड़ा विष्णुपाद है, विष्णुपाद के ऊपर जो पिंडदान करता है, वो पिंडदान करने से पूरा पितरों का उद्धार होता है। इधर मेन क्या है, भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना। जो भी अतृप्त आत्मा है उनको कृष्ण का भक्ति से द्वारा ही हम लोग उनको उद्धार कर सकते हैं। न देवी देवताओं के पूजा करने से, न किसी के पूजा करने से उन लोग को मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिल जाती। भगवान
विष्णु के चरण। अभी इधर गया में भी है और केरला में अर्कल करके एक बीच के जनार्दन मंदिर है, अर्कल जनार्दन टेम्पल है, उधर भी केरला में सब एक पितृ लोगों का पिंडदान करते हैं, क्योंकि ये पिंडदान करने से जो पितरों का मोक्ष उनको मुक्ति मिलता है। ऐसे हम लोग भौतिक दुनिया में देखते, कभी किसी को बहुत कष्ट आता है, तकलीफ होता है संसार में, कुछ ना तकलीफ होता है, तो ब्राह्मण को बुला के हम लोग पूछते, कुंडली दिखाते, क्यों हम लोग को ऐसा तकलीफ, तो ब्राह्मण बोलते हैं ये आप लोगों का पितर लोग नाराज है, आप लोग पितरों का बराबर श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, इसके वजह से आपको तकलीफ हो रहा है। ये हम लोग अक्षरशः हम लोग जानते, क्योंकि पितर लोग है वो अदृश्य रूप में घूमते रहते हैं, उनको जब भी स्थूल शरीर मिल जाए तो वो लोग वापस अपना इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप लेके आते, उनके सब पूरा इच्छा पूरा करके वो लोग भगवत धाम जाते। ये उन पितरों को, अदृश्य शरीर वाले जो जीव को भगवत धाम जाने के लिए एक मौका है। इधर प्रभुपाद कितना सुंदर उदाहरण देते, कैसे ये पितरों का पिंडदान कौन कर सकते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे, इधर बता रहे प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त है, प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त, अम्बरीश महाराज जैसे शुद्ध भक्त, उन्होंने क्या किया, अपना पूरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु ने क्या क्या किया, उनको अपने पुत्र को वध करने के लिए क्या क्या किया उन्होंने, अलग अलग मगर वो प्रहलाद महाराज कितनी दृढ़ संकल्प से भगवान का नाम ले लेते, अपने भक्तों की रक्षा करने, भक्त की रक्षा करने। प्रहलाद छोटे से 5 बरस का बालक को, छोटा बालक, वो इतना कष्ट को सहन कर रहा है, पिता क्या क्या किया उनको, क्या क्या विष मिलाया, पहाड़ से फेंका, सांप के बिल में डाला, आग में, फिर भी उन्होंने कितनी दृढ़ निश्चय से भगवान का स्मरण कर रहा है। ऐसे प्रहलाद महाराज का वचन को पूरा करने के लिए खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, ये हिरण्यकशिपु के पास क्या नहीं थी, राज्य था, ऐश्वर्य था, भोग विलास था, शक्ति, सब कुछ भरपूर था उनके पास। हिरण्यकशिपु सबके पास सब कुछ था, किसी का कमी नहीं था। असुर ये क्षण में, नरसिंह भगवान का ये क्षण में उनको नष्ट कर। तभी हम लोग देख सकते हैं भौतिक दुनिया में हम लोग भले धन संपत्ति ऐश्वर्य गाड़ी घोड़ा सब कुछ प्राप्त करें, मगर भगवान की भक्ति नहीं करे तो उसका क्या लाभ है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान के चरण में हमारा मत है, तो उसके पास क्या कमी है हम लोग समझ सकते। जितने भी संसार में भौतिक सुख, इंद्रिय तृप्ति करने से हम लोग को वापस 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 यही अदृश्य शरीर मिलेगा, हम लोग वापस हम लोग को भटकना पड़ेगा। भगवान की शरण में जाने से, भगवान कृष्ण के शरण में जाने से, भगवान विष्णु के शरण में जाने से अपने आप उसको मुक्ति देवी उनके दरवाजे पे खड़ी रहती। भगवान का भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, भगवान का भक्त जन्मों जन्म में भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, यही प्रार्थना करते। जब भी प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंहदेव प्राकट्य होने के बाद उनका हिरण्यकशिपु को मारते हैं, उसके बाद पूछते प्रहलाद तुम्हें क्या वर चाहिए मांगो, तो प्रहलाद बोलता नहीं भगवान, मैं व्यापारी नहीं, बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं मेरे भलाई के लिए आपसे मांगने के लिए मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं, आपका दर्शन हुआ, आप मिले बस, मुझे और कुछ नहीं।
फिर भी भगवान बोलते मांगो मांगो, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते ये अपने उसको मालूम है उनके पिता कितने दुष्ट है, कितने पापी है, प्रहलाद महाराज को मालूम है। हाँ, ऐसे पिता का उद्धार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते, ये मेरे पिता का उद्धार हो। तो भगवान ऐसे ही उनके ऊपर कृपा करते। जो कोई भी वैष्णव कुल में प्रहलाद महाराज जैसा बच्चा पैदा हुए, प्रहलाद महाराज जैसा भक्त हो, उनका 14 इधर बता रहे, वो 14 पीढ़ियों का स्वतः तर जाए, उनके लिए कुछ करने का जरूरत है, उनका तर जाते। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को तारने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान ने उनके ऊपर कृपा करके 14 पीढ़ी, पहले का 7 पीढ़ी और आगे का 7 पीढ़ी, सभी पीढ़ियों का उद्धार किया। भागवतम में बोलते 21 पीढ़ी करके विद्या हुए, इधर प्रभुपाद ने 14 पीढ़ी कर दिया। हम लोग श्राद्ध कर्म करते वक्त वो ब्राह्मण पूछते, आपका पिता का नाम बोलो, पिता का नाम बोलो, उसका पिता का नाम बोलो, उनके नाम से वो लोग तर्पण करते, पिंडदान करते ना। जो भी भगवान का जो शास्त्र का नियमों का विधि विधानों का जो पालन करता है, वो लोग अपने पितरों का नाम बोल सकते हैं। मगर अभी क्या हुआ है, कलयुग में कोई शास्त्र को मानते नहीं, विधि विधानों को मानते नहीं। हाँ, ये पिंडदान ये सब बकवास है, ये सब कुछ है ही नहीं, वो सब कौन आके खाता है इधर पकड़। मगर ये 100% सच है। इधर हम लोग ये भी देखते हैं ना, 10वां इसमें है भगवत गीता का 10वां अध्याय में, मैं इसमें कौवे के रूप में आके अर्यमा, मैं अर्यमा का रूप में आके ये स्वीकार करता हूँ, अर्यमा करके। जब उस टाइम में वो जगह पे वो नहीं रहते, तो अर्यमा रूप में आके वो पिंड सब स्वीकार करते हैं करके इस भगवत गीता में है। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में अर्जुन भगवान से बोल रहे ना, हे भगवान अभी ये लोग सब मर जाएंगे, जवान लोग वृद्ध लोग सब मर जाएंगे, फिर औरतें क्या होएंगे, औरतों का सब कुमार में जाएंगे, ये होएगा, उन लोग का पतन हो जाएगा, फिर अवैध बच्चे पैदा होएंगे, वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, फिर वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, तो पितरों को लोग पिंडदान नहीं करेंगे, पितरों को पिंडदान नहीं करेगा तो उनका क्या होगा, पितर लोग का सब नरक में जाएंगे, उन लोग का उद्धार नहीं होगा। ऐसे देखे तो अर्जुन महान देवता है और भगवान भी साथ में है, उनके मित्र है, तो वो अर्जुन को क्या जरूरत है। मगर वो टाइम से नहीं, जब हम बोलते हैं ना, ये जो विधि नियम जो है आम आदमी द्वारा नियमित किया हुआ नहीं है, ये विधि विधान सब जो है भगवान का मुख से आए हुआ, शास्त्र में जो दिया हुआ है वो सब भगवान का वचन से आया हुआ, भगवान बताया हुआ नियम है। ये नियम जो है हम लोग को पालन करना है। मगर इधर प्रभुपाद जी ने बताया क्या, एक भगवान का जो भक्ति नहीं करे, ऐसे हम लोगों को इनका चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वरपुरी के गुरु महाराज, क्या नाम है, भूल ही जाते मेरा, जिसको याद है, ईश्वरपुरी के माधवेंद्र, हाँ माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त थे।
महान शुद्ध भक्त थे, वो भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके भिक्षा भी मांगने नहीं जाते थे, एक जगह पे बैठे रहते थे और भगवान उनके लिए, अपने भक्तों के लिए दूध फल भगवान लाके देते। इसे महान शुद्ध भक्त उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया क्या, हे पितरों, मैं अभी आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं आपको पितरों का तर्पण नहीं कर सकता, मैं श्राद्ध कर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा मन भगवान कृष्ण के शरण में लीन हो गया। मैं अभी भगवान कृष्ण की सेवा में मैं मग्न हूँ। मैं आप लोगों को तर्पण नहीं कर सकते, श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। वैसे भगवान के शुद्ध भक्त, वो लोगों को ये सब विधि विधान नियम का कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि और अन्याभिलाषिता शून्य है। उन लोगों के अंदर कुछ भोगने की इच्छा है ही नहीं। उतने हाई लेवल के जो भक्त जो रहते हैं, वो लोगों को ये करने का जरूरत नहीं है। वो लोग सब अपने काया वाचा मनसा भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। वो लोगों के लिए कुछ जरूर नहीं है, क्योंकि मालूम है उनको भगवान कृष्ण ही सबको तारने वाले। भगवान विष्णु की भक्ति करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरा 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 सबका उद्धार हो जाता है, उनको मालूम है। हम लोग शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के कैसे एक हो रहा था, पितरों का श्राद्ध कर रहे थे। इधर भगवान का भी, भगवान का लीला में भी भगवान कृष्ण ने भी अपने पितरों को तर्पण किया, वो हम लोग देखते हैं। इधर आता है, नियम है, विधि है। अपने माँ बाप को यात्रा में लेके जाते हैं, वो सब भगवती भागवत में दशम स्कंद में आता है। इसमें इधर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से अपने बता रहे, निष्कर्ष यह निकला कि परिवार समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य है श्री कृष्ण की भक्ति। मेन क्या है, हम लोग को श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे एक जो नहीं कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं सकते कर सकते, तो उनका उद्धार हो जाएगा। अगर भगवान का भक्ति नहीं करे तो उनको वापस 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 इस भौतिक दुनिया में आते जाते रहना पड़ेगा। उनका वापस उनको अदृश्य शरीर में जाना पड़ेगा। हम लोग अभी देखते ना, किधर भी एक्सीडेंट होके कोई मरते, कोई कुछ होके मरते, वो जो प्रेतात्मा सब जगह घूमते रहते हैं। थोड़े लोग झूठ बोलते हुए ऐसा वो नहीं है, मगर सच है। जो अतृप्त आत्मा जो सब जगह घूमते रहते हैं, इसीलिए बोलते ना शाम के वक्त रात के वक्त ऐसा किधर घूमने का नहीं, बाहर जाने का नहीं, बोलते है ना। अतृप्त आत्मा सब जगह घूमता है। इसमें हम लोग देखते हैं ना, दीति जब पुत्र की इच्छा कर रही थी, तभी उसका पति कश्यप बता रहे, देखो अभी ये त्रिसंध्या है। इस टाइम में शिव जी अपने गणों को लेके, भूत प्रेत आत्माओं को लेके घूमते रहते। हम लोग पढ़ा है इसको कि सत्य है, पर जो मूर्ख लोग जो इसको मानते नहीं है, वो लोगों को वापस 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 जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इधर बता, पूत नाम का एक नरक है। पूत नाम का नरक से अपने दिवंगतों को, अपने माता पिता को तार करते हैं, उसको पुत्र बोलते हैं। पूत नाम के नरक से तार करना। अगर वो पुत्र भगवान का भक्त नहीं है, अपने पितरों को उद्धार नहीं करते, वो मूत्र के समान। राधा गोविंद महाराज का लेक्चर में पर सुनी है, अपने दिवंगत पितरों को याद करके उनका श्राद्ध कर्म करना ही जरूरी है। ये कुल परंपरा है। जैसे वो हमारे पहले
कितने पितर हो गए, वो हम लोग का पितर का मूल कौन है? इधर भगवान बता रहे मैं ही मूल हूँ, सभी जीवों का मैं ही पिता हूँ। सभी सभी जीवों का मैं ही पिता होकर के बोले, इधर हमारे हम लोग किसको संतुष्ट कर रहे हैं? इसके लिए भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर, एक श्राद्ध कर्म करके और भगवान विष्णु को चरण में ही उसको अर्पित करना है, भगवान विष्णु को ही तृप्त करना। ये मेरे इधर अभी क्या हुआ है, अभी कर्मकांडी लोग बोलते हैं, वो लोग उन लोग ब्राह्मण शुद्ध भी नहीं रहते, वो मंत्र भी ठीक नहीं बोलते, मगर वो लोग लोगों को लेके पैसे ये करेंगे, इतना इतना ये इतना है करके बोलते। ऐसे जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण रहते हैं उनसे ये सब करके तो पितरों का उद्धार तो नहीं होगा। उसके अलावा हम लोग शुद्ध भक्त के संग में रह के, शुद्ध भक्तों के साथ रह के भगवान का भक्ति करे, अपना काया वाचा मनसा भगवान के सेवा में लगाए, भगवान की शुद्ध भक्तों की सेवा में लगाए, भगवान के चरण में अपने मति रखे, तो अपने आप पितरों का उद्धार हो जाएगा। इधर प्रभुपाद जी ने यही स्पष्ट रूप से बताया। चैतन्य चरितामृत के लेखक का भी कथन है, कृष्ण भक्ति के में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावना में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः ही संपन्न। भगवान कृष्ण की सेवा में जो पूर्ण लगा हुआ है, अपना मन को लगा है, उसके लिए ये अनुष्ठान सब करना जरूरत है। पर ये सत्य है, पितर लोग है, पितरों अदृश्य रूप से घूमते हैं, अगर उनको श्राद्ध कर्म द्वारा उनका ये अनुष्ठान नहीं करेगा तो वो तड़पते रहते, वो लोग राह देखते। ये पितृपक्ष में बता रहे हो, इसमें किसमें, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, पितर लोग राह देखते रहते, अरे ये हमारा पुत्र पौत्र कौन हम लोग को देगा, खाना देगा, हमारा उद्धार होएगा करके वो लोग राह देखते रहते। ये जो भगवान की भक्ति में नहीं है उन लोग को ये करना ही है, भगवान का जो भक्ति में नहीं है उन लोग को करना है। मगर जो इससे भी कर्मकांड के कर्म से भी सुंदर भगवान की भक्ति है, वो तो आसानी से कोई कर सकते। कर्मकांडीय ये लोगों का द्वारा उन लोग को उद्धार होएगा या नहीं होगा उसका पता नहीं है हम लोग को, क्योंकि वो लोग सब तंबाकू बीड़ी सिगरेट नॉनवेज सब खाने वाले ब्राह्मण है, और मंत्र भी शुद्ध नहीं है, वो भी कुछ नहीं है, वो लोग से वो तारेंगे या वो नहीं वो भी मालूम नहीं। उसके अलावा हम लोग को शुद्ध भक्तों के संग में रह के भगवान की सेवा में मन लगा के भगवान के भक्तों के साथ सत्संग में रह के भगवान के चरण में अपना मति को लगाएगा, तो उससे अपने आप ऑटोमेटिकली सब जीवों का उद्धार हो जाएगा। इस तरह इधर इस श्लोक में बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। इधर करते इधर ये भी बताया, माया के द्वारा वशीभूत होकर बद्ध जीव शरीर का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए करता है, वो भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उन्हें पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ता है। इधर बताया ये इंद्र तृप्ति करने से वापस उन लोग को ये अदृश्य शरीर मिलेगा। भगवान के भक्त अपने कृष्ण भक्त को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता है, फलतः संकटग्रस्त उसके पितृगण तथा पूर्वज स्वतः ही मुक्त जल जाते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट बताया, भगवान कृष्ण की चरण में अपना मति पूरा काया वाचा मन से हम लोग भगवान के चरण में अपना मन लगाए तो उनका पितृलोक ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण।